तुम लोगों को, ठीक है। वो पिछले टर्म पे हम क्या बता चुके थे? पिछले टर्म पे ये बताए थे कि ट्रांसपोर्ट एनिमल्स में और प्लांट्स में किस तरह से होता है। अब जो हम लोग देखेंगे वो अगला, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और उसका नाम है एक्सक्रीशन। ठीक है, कि एक्सक्रीशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको ये बता दें कि हमारे बॉडी में क्या होता है, रिएक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? जो आपको बताया था मैंने ना, कि जो लाइफ प्रोसेस होता है, लाइफ प्रोसेस, ठीक है, ये जो लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, और ये लाइफ प्रोसेसेस जो हैं ये कैसे होते हैं? तो दे अकर्स बाई, जैसे मान लीजिए डाइजेशन है, ठीक है, तो डाइजेशन में क्या हो रहा है कि एंजाइम्स जो है ना वो फूड पे एक्ट कर रहे हैं। तो जब वो फूड पे एक्ट करते हैं तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन वहां होता है। इसी तरह से जब रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन के थ्रू। तो जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ता है तब कुछ बॉन्डिंग्स होती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड जब वो टूटता है, ठीक है, जब वो डिसोसिएट करता है हीमोग्लोबिन से, तब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होता है तब भी क्या होता है? तब भी उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जब रेस्पिरेशन होता है हमारे बॉडी में तब भी वहां बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जब फूड की सिंथेसिस होती है प्लांट्स में तब भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। तो हमारे बॉडी में अगर देखा जाए तो दो तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। एक को हम कहेंगे क्या? एक को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। कैसा कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। और ये जो कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन होता है ये एक्चुअली क्या होता है? ये होता है, इसको हम कहते हैं एनाबोलिज्म। क्या कहते हैं? एनाबोलिज्म या एनाबोलिक रिएक्शन इसे कहते हैं। ठीक है, एनाबोलिक रिएक्शन इसे कहते हैं। इसके बाद जो है वो दूसरे तरह का जो है, ठीक है, वो होता है डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। ठीक है, दूसरा कौन क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव होता है। डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, और इनको हम टेक्निकली क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक। ठीक है, कैटाबोलिक रिएक्शन होता है। ठीक है, कैटाबोलिक रिएक्शन होते हैं। ठीक, तो ये दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। जैसे आप कंस्ट्रक्टिव में क्या क्या हो सकता है? जैसे देखिए वो फूड की सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस में क्या होगा? जैसे रेस्पिरेशन, ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ये कैटाबोलिक प्रोसेस है, तो रेस्पिरेशन कैटाबोलिक होता है। और इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं मेटाबोलिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं मेटाबोलिज्म। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं मेटाबोलिज्म। ठीक है, मेटाबोलिज्म। ठीक, तो देखिए जब मेटाबॉलिज्म होता है हमारे बॉडी में, मतलब कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों तरह के रिएक्शंस होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि देखिए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या है? तो रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ये है कि इसमें कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं, कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक, और इसके साथ क्या बनते हैं? वो टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो ये जो यूजफुल प्रोडक्ट है, इट इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। ये हमारा बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेता है। लेकिन जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, लेकिन जो टॉक्सिक मटेरियल होगा, ठीक है, ये जो टॉक्सिक मटेरियल है, टॉक्सिक मटेरियल, ठीक है, तो टॉक्सिक मटेरियल क्या होता है? टॉक्सिक मटेरियल जो है वो हार्मफुल होगा। टॉक्सिक मटेरियल क्या होगा? ये हार्मफुल होगा। ये क्या होगा बेटा? ये हार्मफुल होगा। ठीक है, हमारे बॉडी के लिए। तो इसीलिए ये हार्मफुल होगा, तो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसी वजह से हमारे बॉडी में
या एनिमल्स की बॉडी में मैकेनिज्म होता है इस टॉक्सिक मटेरियल को एलिमिनेट करने के लिए। एलिमिनेट करने का मैकेनिज्म उन्होंने डेवलप किया है। तो इन्होंने क्या किया है, डेवलप किया है मैकेनिज्म एलिमिनेट करने का। और ये जो एलिमिनेट करने का मैकेनिज्म होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। तो ये जो एक्सक्रीशन है, ठीक है, एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन हुआ क्या, मतलब डेफिनेशन क्या हो गई। तो एक्सक्रीशन की अगर हम डेफिनेशन बोलेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एलिमिनेशन। ये क्या होता है, ये है एलिमिनेशन है। इट इज एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक मटेरियल या टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल। ये एक्चुअली क्या होता है, ये वेस्ट होता है। टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एलिमिनेशन टॉक्सिक मटेरियल का हमारे बॉडी से ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है एक्सक्रीशन। तो अब एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पे क्या लिखे हैं कि ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म यूजफुल एज वेल एज टॉक्सिक प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो इसमें क्या क्या बनते हैं, तो इसमें देखिए इसमें यूजफुल भी बनते हैं, इसमें जो है वो क्या होगा, इसमें देखिए इसमें जो है यूजफुल प्रोडक्ट भी बनता है, ठीक है, और टॉक्सिक प्रोडक्ट भी बनता है। जिसमें से ये जो टॉक्सिक है, ठीक है, ये जो टॉक्सिक कंपोनेंट है, टॉक्सिक कंपोनेंट इट इज एलिमिनेटेड आउटसाइड बॉडी। ये क्या होता है, इट इज एलिमिनेटेड। ये क्या होगा, ये एलिमिनेट होगा, एलिमिनेटेड। तो ये एलिमिनेट होगा, ठीक है, आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड, ठीक है, बॉडी। तो हमारे बॉडी के बाहर जो है क्या है, ये एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो एलिमिनेट करने का क्या है, इनमें अलग अलग मेथड्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ एलिमिनेशन। तो देखिए यहां पे एक लाइन हमने लिखा है क्या, कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट मोड ऑफ एलिमिनेशन। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, मोड जो है वो डिफरेंट होता है एलिमिनेशन का। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट मोड ऑफ एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का तरीका भी क्या होगा, इनमें अलग अलग होते हैं। तो हम लोग जो है अब आगे जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि किस तरह का मोड होता है और कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। मतलब ये जो एक्सक्रीशन है, अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, ठीक है, एक्सक्रीशन की, ठीक है, एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें कि एक्सक्रीशन कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन अगर हम बात करें, ये है अगर हम बात करें किसकी, टाइप्स की, कि कितने तरह के हैं। तो ये जो टाइप्स है, ठीक है, ये टाइप्स किस पे बेस्ड है, ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं एक्सक्रीशन को। तो एक्सक्रीशन कितने तरह के होते हैं वो आपको हम बता दे रहे हैं कि मेनली देयर आर 3 मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के कितने मोड होंगे, तो मेनली 3 मोड्स होते हैं एक्सक्रीशन के। तो देखिए ये जो एक्सक्रीशन है, ठीक है, ये जो एक्सक्रीशन है, ठीक, इस एक्सक्रीशन में वो 3 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब वो 3 टाइप कौन कौन से हैं, तो देखिए जो पहला है उसको हम कहते हैं अमोनोटेलिज्म। क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अमोनोटेलिज्म, AMMONOTELISM, अमोनोटेलिज्म। और इसमें क्या रिमूव होता है, तो इसमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है अमोनिया। क्या है बेटा, अमोनिया है, ठीक है। ये पहला एक्सक्रीटरी मोड है ऑफ एक्सक्रीशन। दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं यूरिकोटेलिज्म, 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 ठीक है। और इसमें क्या होगा,
इसमें यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। ठीक। और जो तीसरा है, ठीक है, जो तीसरा है उसको कहते हैं यूरियोटेलिज्म। क्या कहते हैं? यूरियोटेलिज्म। और इसमें क्या होगा? यूरिया होगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिया होता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक्सक्रीशन इज ऑफ 3 टाइप्स एंड these 3 types have been classified on the basis of किसके बेसिस पे? तो on the basis of excretory product, on the basis of किसके बेसिस पे ये होगा? तो it will be on the basis of किसके बेस पे होगा बेटा? it will be on the basis of excretory product। किसके बेसिस पे होगा? excretory प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेस पे होता है। ठीक है, इसको हम क्लासिफाई करते हैं। तो 3 तरह के होते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब देखिए, अब जो है तो उसी को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो आप एक काम कीजिए, जरा इस पेज पे जितनी सारी चीजें हमने लिखी है वो आपको समझ में आ गया? हेलो, आ गया ना समझ में? तो ठीक है, हम इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यू विल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हाँ, ये अच्छा भेज दिए। चलो ठीक ठीक, चलिए। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज देखिए। नेक्स्ट पेज में ये है कि ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं, जरा उसको हम देखें। तो वो मोड नहीं, अच्छा पहले आपको मोड ही हम बता लें, ठीक है, वो बेटर रहेगा। मोड देखिए, तो ये 3 तरह के जो है वो आपके एक्सक्रीटरी मोड है यहाँ पे, एंड इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के टाइप पे है ये कि ये किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें पहली चीज जो है वो है अमोनोटेलिज्म। ठीक है, पहला क्या है? पहला है अमोनोटेलिज्म। तो अमोनोटेलिज्म जो है, अमोनोटेलिज्म में क्या होगा? अमोनोटेलिज्म में क्या होगा? ठीक है, अमोनोटेलिज्म में क्या होगा बेटा? इसमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया होता है, NH3। और देखो अमोनिया क्या होता है, अगर अब तुम प्रॉपर्टी पढ़ोगे अमोनिया की, तो अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में बहुत ज्यादा सोल्यूबल होता है। तो पानी में जब ज्यादा सोल्यूबल होगा तो वो क्या होता है? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में ये मोड होता है जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ये देखिए, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं इनमें क्या होता है? ये अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। और इसका एक्सक्रीशन कैसे होगा? तो वो उनके बॉडी सरफेस से होता है। तो बॉडी सरफेस से, तो ये जो अमोनिया है इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में बहुत ही ज्यादा सोल्यूबल होता है, और इसी वजह से क्या होता है? ये एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये तो है आपको अमोनोटेलिज्म। यानी कि अमोनोटेलिज्म कहाँ होगा? तो ये होता है एक्वेटिक एनिमल्स में। ये क्या होता है? किस में होता है? एक्वेटिक एनिमल्स में। जितने भी पानी में पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें मोड ऑफ एक्सक्रीशन देखेंगे तो क्या होगा? वो अमोनोटेलिज्म है, अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और उनके बॉडी सरफेस से वो एलिमिनेट हो जाते हैं बाय डिसॉल्विंग इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व होकर। तो ये पहला मोड था। दूसरा देखिए, दूसरा जो मोड है वो है यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, अब यूरिकोटेलिज्म में क्या होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो यूरिक एसिड होता है। और आपको एक चीज बता दें कि यूरिक एसिड जो है ना वो लीस्ट सॉल्युबल होता है वाटर में। वाटर में क्या होता है? लीस्ट सॉल्युबल। तो पानी में ये डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से बहुत ज्यादा अगर पानी को कंजर्व करने की जब जरूरत पड़ती है तो उनका जो मोड ऑफ एक्सक्रीशन है वो कैसा हो जाता है? यूरिकोटेलिज्म हो जाता है। अब यूरिकोटेलिज्म कहाँ पाया जाएगा? तो देखिए, जो यूरिकोटेलिज्म है वो पाया जाता है कहाँ? बर्ड्स और रेप्टाइल्स में। ये देखिए, बर्ड्स और रेप्टाइल्स। तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स में जो मोड ऑफ एक्सक्रीशन है वो क्या होता है? यूरिकोटेलिज्म होता है। ठीक है, तीसरा जो मोड होता है वो है यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म का मतलब है, यूरियोटेलिज्म का मतलब क्या होता है कि इसमें जो
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या होगा, यूरिया होगा। क्या होगा, यूरिया। यूरिया जो है वो NH2, इसका फार्मूला होता है NH2CONH2, ठीक है। और ये जान लीजिए ये जो है ये बहुत ज्यादा हार्मफुल यूरिया नहीं होता, हालांकि यूरिया भी हार्मफुल है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। इन तीनों के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो अमोनिया यूरिया क्या है, यूरिया कम हार्मफुल है। और यूरियोटेलिज्म कहाँ होता है, तो देखिए ह्यूमंस में होता है। तो ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक, ह्यूमंस क्या होते हैं, ह्यूमंस आर यूरियोटेलिक। कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। इसका मतलब जो है ह्यूमंस में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है, वो यूरिया है। बात समझ में आई बेटा। तो ये 3 तरह के जो है वो मोड्स होते हैं। अब देखिए उसके बाद जो है अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें कि कितने तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे। एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक को कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा कि एक सिंगल सेल का बना होता है। तो जब वो सिंगल सेल का बना होता है तो वही सेल सारा काम करता है, ठीक है। एक्सक्रीशन भी वही करेगा, क्योंकि ज्यादा सेल तो है नहीं कि सेल और सेल मिलके टिश्यू बना लेंगे और टिश्यू मिलके ऑर्गन बना लेगा, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना लेगा। तो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें जो वेस्ट मटेरियल का रिमूवल है वो क्या होता है, वो उसी सेल से होता है। तो सेल क्या करता है कि देखिए ये जो सेल है ना, ये रिमूव्स वेस्ट मटेरियल आउटसाइड बॉडी बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। ये अपने बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, वो मटेरियल को क्या है, वो ट्रांसपोर्ट करता है, बाहर निकाल देता है वेस्ट मटेरियल को, ठीक है। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जब बात करेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखिए मल्टी सेलुलर में सिंपल मल्टी सेलुलर हो सकता है जैसे हाइड्रा, ठीक है, जैसे हाइड्रा। तो इसमें हाइड्रा क्या करता है कि हाइड्रा जो है ना अपने माउथ से वो चीजों को एक्सक्रीट करता है, बाहर निकालता है, ठीक। अब जब मल्टी सेलुलर की बात करें कि हायर या कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो इनमें क्या होता है, इनमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा, ये एकदम हाईली डेवलप होता है। आवाज अभी आ रही है, अभी आई बेटा आवाज। तो वो लग रहा है तुम्हारे नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या, अभी तो सही आ रही थी आवाज। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे ये बता रहे थे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें क्या होता है, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। दे हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम। उनमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, वेल डेवलप्ड। तो ये वेल डेवलप्ड जो है वो क्या होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इसमें, ठीक। और जो वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो मतलब उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी होंगे। क्या होंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी होते हैं, ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं इसमें, ठीक है, ऑर्गन्स होते हैं। तो देखिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा। और वर्टिब्रेट्स में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है, वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें, वर्टिब्रेट्स में, तो वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, इन वर्टिब्रेट्स में जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या होता है, वो किडनी होता है। क्या होता है बेटा, किडनी होता है। तो किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन विच इज फाउंड इन वर्टिब्रेट्स। और इसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन जो है वो क्या है, वो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी है, किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो किडनी किसका बना होता है, नेफ्रॉन्स के बने होते हैं, ठीक है। अब इन नेफ्रॉन्स का अगर हम डायग्राम देखें तो वो किस तरह का डायग्राम होगा, तो देखिए वो डायग्राम कुछ इस तरह का होता है।
नेफ्रॉन कैसा होगा? नेफ्रॉन देखिए ये ऐसे होता है ना बेटा, देखे हैं आप? इस तरह का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा देखे हैं आप लोग? तो देखिए यहाँ पे जो है ये जो स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, देखिए इसमें एक चीज और होती है ना, उसको बना दे जरा। तो देखिए ये जो है ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जिसमें से देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो है वो इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये जो कप जैसा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो कप जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये कप जैसा स्ट्रक्चर होगा, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बाउमन कैप्सूल। क्या कहते हैं? बाउमन कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं, बाउमन कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं बाउमन कैप्सूल, ठीक। ठीक है, तो वो जरा हम डायग्राम लेके आ रहे हैं, जरा उसको आप देख लीजिए। देखिए ये जो है ये क्या है? ये बाउमन कैप्सूल है, ठीक है। ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसमें, ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ से, ठीक है, ये ठीक है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बाउमन कैप्सूल। क्या कहते हैं? बाउमन कैप्सूल इसको कहते हैं, ठीक है। कैप्सूल इसको कहते हैं, ठीक। अब इसी के अंदर जो है, इसी के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये, ठीक है, ये इसको हमने अभी क्या बताया था आपको? ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये लिखा भी है, देखिए ये ग्लोमेरुलस है और ये बाउमन कैप्सूल है। और इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? इन दोनों को मिला के देखिए ये क्या कहते हैं? माल्पीजियन कैप्सूल कहते हैं। तो एक स्ट्रक्चर तो ये है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट इसमें जो है वो होता है ये प्रॉक्सिमल, यहां से यहां तक। देखिए ये जो है ना, यहां से लेके यहां तक ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल इसे कहते हैं, ठीक। ये वाला पार्ट है। उसके बाद देखिए ये जो है, उसके बाद एक स्ट्रक्चर और हम ड्रॉ कर दें। देखिए यहां से लेके जो यहां तक है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं हेनलीज लूप। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हेनलीज लूप। क्या कहते हैं बेटा? इसको हेनलीज लूप कहते हैं, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें भी क्या है इस हेनलीज लूप में कि ये नीचे आ रहा है, ठीक है,
और ये ऊपर जा रहा है, ये वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये ऊपर जा रहा है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट नीचे आ रहा है। तो जो नीचे आते हैं तो उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग, तो इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, डिसेंडिंग, DECENDING, डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसेंडिंग लिम्ब। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली, हेनली का जो है डिसेंडिंग लिम्ब है। ठीक है, हेनलीज लूप का डिसेंडिंग लिम्ब है। और ये वाला जो है, देखिए ये जो है, ये क्या है? ये जो है, ये क्या है? ये असेंडिंग लिम्ब है। ये क्या है? असेंडिंग मतलब ये ऊपर चढ़ रहा है ना, तो ये असेंडिंग लिम्ब है हेनली का। ठीक है, तो ये असेंडिंग लिम्ब हो गया। इसका मतलब जो है आपको यही हमने बताया कि ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, तो ये पोर्शन हो गया डिसेंडिंग। ठीक है, डिसेंडिंग हो गया, और ये असेंडिंग लिम्ब हो जाता है, ये असेंडिंग लिम्ब है। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब इसे हम कहते हैं। ठीक है, और पूरे को मिला के हम क्या कहेंगे? इस पूरे को मिला के यहां से यहां तक इसको हम हेनलीज लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनलीज लूप कहते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं DCT। क्या कहते हैं? DCT, डिस्टल कन्वर्टेड टूबुल। देखिए यह नाम लिखा हुआ ना, DCT, डिस्टल कन्वर्टेड टूबुल, इसे कहते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है ये, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इस वाले पार्ट को हम कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूबुल। क्या कहते हैं? कलेक्टिंग ट्यूबुल। क्या कहते हैं उसको? कलेक्टिंग ट्यूबुल कहते हैं। और यूरिन जो नाम है वो यही देते हैं हम। तो यूरिन कहाँ बनेगा? तो यूरिन किडनी में बनता है, किडनी के नेफ्रॉन में बनता है। और वो टर्म, वो नाम हम कब देते हैं यूरिन? तो वो नाम हम देते हैं कलेक्टिंग ट्यूबुल में, जब वो फिल्ट्रेट आ जाता है। तो यूरिन हम यहाँ पे कहेंगे, देखिए ये जो है ना, ये ऐसे यूरिन होगा, यहाँ से यूरिन पास होगा। ठीक है, ये जो है, ये यहाँ से क्या है? ये यूरिन पास होता है। तो यूरिन जो टर्म है, तो टर्म यूरिन, इसका मतलब जो है, यहाँ पे एक चीज हम यहाँ लिखना चाहते हैं कि जो टर्म यूरिन है, ठीक है, टर्म यूरिन, ठीक है, टर्म यूरिन इज यूज्ड, किसके लिए यूज होता है? इज यूज्ड फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। एक नाम है, अभी बताएंगे आपको, ग्लोमेरुलर, ठीक है, फिल्ट्रेट इन कलेक्टिंग ट्यूबुल, इन कलेक्टिंग ट्यूबुल, मतलब कलेक्टिंग ट्यूबुल